जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब मुझ पे इल्तिफाते हबीबे खुदा हुआ, पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मुझ पे इल्तिफाते हबीबे खुदा हुआ, कहने का नाते पाक मुझे हौसला हुआ, कहने का नाते पाक मुझे हौसला हुआ। और आमाल अपने नेक नहीं है तो क्या हुआ, आमाल अपने नेक नहीं है तो क्या हुआ, नामे नबी तो है मेरे दिल पर लिखा हुआ, नामे नबी तो है मेरे दिल पर लिखा हुआ। और कैसा है इल्मे गैब हमारे रसूल का, कैसा है इल्मे गैब हमारे रसूल का, सब आ रहा है सामने उनका कहा हुआ, सब आ रहा है सामने उनका कहा हुआ। और सालिम नवाजा गौस ने यूं मेरे पीर को, सालिम नवाजा गौस ने यूं मेरे पीर को, है मेरा पीर कादरी दूल्हा बना हुआ, है मेरा पीर कादरी दूल्हा बना हुआ। दीद एक हकीकत थी, हिजर एक फसाना था, हम थे जब मदीने में वो भी क्या जमाना था। याद है फकत इतना हम थे और सजदे थे, आगे बेखुदी जाने किसका आस्ताना था। लीजिए इन अशार के साथ मैं तकरीर करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ हजरत मौलाना डॉक्टर अनवर साहब क़िबला कादरी मजीदी, उस्ताद मदरसा आलिया कादरिया बदायूं शरीफ से कि माइक पर तशरीफ लाएं और बेहतरीन खिताब से सामाईन के कुलूब और जिगर को मुनव्वरो मजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर के झनकार से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत हुजूर इश्की मियां साहिब क़िबला, हुजूर अस्साम मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने पीर साले हजरत मौलाना अनवर साहिब क़िबला। नारे तकबीर। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। अरे गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। माइक पर जनाब मौलाना डॉक्टर अनवर साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि आज हम जश्न कादरी से मौसूम इस अज़ीम व शान कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हैं और अपनी आँखों से अपने पीर व मुर्शिद का दीदार कर रहे हैं। आज जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, बहुत छोटी सी आयत है। आयत से पहले आइए हम और आप सब मिलकर अक़ीदतों का नजराना, उल्फतों का खिराज, मोहब्बतों का तोहफ़ा बशक्ल दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, ये जलसा इस एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि बदायूं के रहने वालों ने, बदायूं में आशिकाने ताजदार अहले सुन्नत ने इस जलसे को
न सिर्फ सजाया है बल्कि सजाकर जितनी दिलजमी और जितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, वो तमाम चीज़ें इस बात का सबूत देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वाकई इस जलसे को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब आई। हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर भेजा और एक रोशन किताब भेजी। अब जो नूर था वो तो हमने नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर इस दुनिया में भेजा था वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन उस नूर के वारिसीन इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं। अगर हम उस नूर को देख लेते तो कसम खुदा की हम गौसे आजम से भी अफजल हो जाते, हम सहाबियत के दर्जे पर आ जाते। अगरचे हमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने जो वारिसीन दुनिया में भेजे हैं, उलमा की शक्ल में, मशाइख की शक्ल में, पीराने तरीकत की शक्ल में, हम उनके जलवे का दीदार ताजदार अहले सुन्नत की शक्ल में करते रहते थे। उनका दीदार होता था, हमको अल्लाह के रसूल की याद आ जाया करती थी। और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज भी आप रसूलुल्लाह के चेहरे की झलक देखना चाहते हो, रसूलुल्लाह के किरदार का अमली पैकर देखना चाहते हो, तो जानिशीने हुजूर ताजदार अहले सुन्नत को देखो। अल्लाह की कसम आपको वही जलवा और वही उसवा और वही नमूना नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीने ताजदार अहले सुन्नत, फैज़ाने पीर साले, नारे तकबीर, जश्ने कादरी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि बेशक ऐ लोगो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। किताब पर तो हमारा ईमान है, कुरान मजीद को हम पढ़ते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसके जरिए से अपनी अमराज को शिफा देते हैं, लेकिन जो नूर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था हमने उसको नहीं देखा। और उसको नहीं देखा, लेकिन हमने हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की शक्ल में, जानशीने हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की शक्ल में उस नूर का जलवा देखना होता है, तो उस नूर का जलवा हम अपने पीरो मुर्शिद के चेहरे में कर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हाज़रीन, अल्लाह। हम अंदाजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ लोगों मैंने तुम्हारे पास नूर भेजा। ये बताइए, क्या सूरज की रोशनी काफी नहीं थी? क्या इन लाइटों की रोशनी काफी नहीं थी जो हमको अलग से नूर भेजने की जरूरत पेश आ गई? अल्लाह ने नूर भेजा क्यों है? आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अलावा किसी दूसरी मखलूकात में रसूल भेजे हों। आपको कोई जिन्नात के अंदर कोई रसूल नहीं मिलेगा, कोई नबी नहीं मिलेगा, आपको फरिश्तों के अंदर कोई नबी नहीं मिलेगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत इंसानों के लिए भेजा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुसूसी इकराम फरमाया है, खुसूसी इसको जो फजीलत अता फरमाई है, इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इंसान का मकाम सबसे बुलंदो बाला है। बेशक बेशक। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जानवरों में रसूल आए हों, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जमादात में रसूल आए हों, कभी आपने नहीं सुना होगा कि नबातात में रसूल आए हैं। अगर अल्लाह ने अंबिया और रसूल को भेजा है तो इंसानों के अंदर भेजा है। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि ऐ लोगों तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर आया। अब जाहिर सी बात है, जब नूर आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, जब रोशनी होती है तो तारीकी छट जाती है, जब दिन निकलता है तो रात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दिन भी निकल आए, रात भी मौजूद रहे,
सूरज भी निकला हुआ हो, अंधेरा भी बाकी हो, तो वो बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन रात एक साथ जमा हो जाएं, अंधेरा और रोशनी एक साथ जमा हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला जब नूर भेज देता है तो जुल्मत छट जाती है। क्या बात है। पहले मैं आपको एक नूर का तज़किरा सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं हुजूर शहीद बगदाद आलिम रब्बानी हजरत शेख हुसैनुल हक मोहम्मद आसिम कादरी बदायूनी मुहद्दिस बदायूनी, आप जानते हैं जब आप मिस्र से तालीम हासिल करने के बाद जब सरजमीन बदायूं पर कदम रखते हैं और अमली मैदान में जब आप काम शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी आपको हिम्मत अता फरमाता है और ऐसा नूर अता फरमाता है कि आप शहर बदायूं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अगर जायजा लेंगे, जहां पर कई तरह से गुमराही फैल रही थी, कई तरह से लोग गलत अफकारों नजरियात का शिकार हो रहे थे, आलिम रब्बानी हुजूर शहीद बगदाद ने न सिर्फ सरजमीन बदायूं वालों को बल्कि हिंदुस्तान के सब लोगों को उस अंधेरे से निकालने की कोशिश की। आप जानते हैं कि वो रिवायात जो तकारीर में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े अकाबिरीन बड़े फख्र से रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके पढ़ दिया करते थे और उन्हें जर्रा बराबर डर नहीं लगता था कि वो जबान कि वो बात जो रसूलुल्लाह ने कही नहीं है, वो जुमला जो रसूलुल्लाह ने बोला नहीं है, वो बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से रिवायत नहीं की है, वो बात इंसान रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके बोल रहा है और ये चलन हो गया था। और मजे की बात ये है कि लोग भी आदी हो चुके थे, वो भी समझ चुके थे ये जितनी भी बातें हैं ये सब रसूलुल्लाह की हैं। हुजूर शहीद बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसे मज़ामीन लिखे और बताया कि रसूलुल्लाह की तरफ उस बात की निस्बत करना जो रसूलुल्लाह से साबित ना हो, ये बिल्कुल हराम काम है, ये बिल्कुल गुनाह का काम है। हुजूर शहीद बगदाद आलिम रब्बानी ने लोगों के नजरियात को सही किया। वाह वाह वाह, बेशक। तो जब रोशनी निकलती है अंधेरा छट जाता है। हम देखते हैं कि हुजूर शहीद बगदाद आलिम रब्बानी जब सरजमीन बदायूं में तशरीफ लाए हैं तो आपने बदायूं की सरजमीन का अंदाज चेंज कर दिया है। अब कहीं दीनी वर्कशॉप हो रहे हैं, कहीं पर लोग दीनी तालीम हासिल करने आ रहे हैं, मदरसे का क़याम हो रहा है, मदरसा अपनी तरक्कियों पर जा रहा है, कॉलेजों में लेक्चर्स हो रहे हैं, महफिलें 11वीं शरीफ बनाई जा रही हैं, ईद मिलादुन नबी के जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, लोगों की इस्लाह व तरबियत का इंतज़ाम हो रहा है। मतलब कहने का ये है जब नूर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नूर के ज़रिए से तारीकी को ख़त्म कर दिया करता है। जब हिदायत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नूर हिदायत के सदक़े में उस जुल्मत और गुमराही की तारीखों को काफूर कर दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तो हुजूर शहीद बगदाद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक फर्द हैं। जब समझो एक अदना सा फर्द रसूलुल्लाह की उम्मत का जब दुनिया को रोशन कर सकता है, हिंदुस्तान को रोशन कर सकता है, तो अंदाजा लगा सकते हैं जब अल्लाह ने नूर भेजा होगा, जब अल्लाह ने खातमुन नबीन की बेइज्जत फरमाई होगी, जब अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को सैयदुल मुरसलीन बनाकर दुनिया में भेजा होगा तो दुनिया का क्या आलम हुआ होगा। हाज़रीन, यही वजह थी कि जो सहाबाए किराम थे, जो रसूलुल्लाह के दीवाने थे, जो आप पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे, उनका आलम यह होता था वो बैठे जमीन पर हुआ करते थे लेकिन उनकी बातें आसमानों पर चला करती थी। अगर वो जमीन पर बैठते थे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के माबैन उन सहाबाए किराम का तज़किरा किया करता था और खुश हुआ करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत हुजूर अस्साम मियां साहिब क़िबला फैज़ान पीर सालेम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़रीन, अब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर अब तक बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का सिलसिला जारी फरमाए हुए है। आप जानते हैं जो पहला इंसान था उस इंसान का नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। वो पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी थे। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है
तभी से अल्लाह ने हिदायत का आगाज फरमा दिया है, रुश्दो हिदायत का सिलसिला जारी फरमा दिया है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, उस वक्त तो आदम ही पहले इंसान थे, उस वक्त कोई दूसरा इंसान नहीं था जो गुमराह हो सकता था, कोई दूसरा इंसान नहीं था जो मुशरिक हो सकता था। आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई था ही नहीं जो कुफ्र शिरक करता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैगंबर क्यों बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत क्यों अता फरमाई? औलाद तो बाद में हुई है, लेकिन जब दुनिया में भेजा है तो उस वक्त नबी बनाकर क्यों भेजा है? तो हाजरीन, मैं आपको इसका जवाब ये देता हूं कि आप जानते होंगे दुनिया बनी तो जहां हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे तो बज़ाहिर कोई इनकार करने वाला, कोई शिर्क करने वाला, कोई खुदा से लड़ने वाला कोई इंसान अगरचे मौजूद नहीं था, लेकिन एक बातिल कुव्वत थी जो जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुनाजरा कर रही थी और आपसे इनाद रखती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शैतान के मुकाबले में हिदायत की शक्ल में दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला नबियों को भेजता क्यों है, रसूलों की बेसत क्यों होती है? 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए और आखिरी पैगंबर की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया, कोई नबी नहीं आएगा, तो अल्लाह ने अंबिया के वारिस पैदा फरमा दिए। अब सूफिया पैदा होने लगे, औलिया पैदा होने लगे, उलमा पैदा होने लगे, मशाइखीन पैदा होते रहे और ये सिलसिला आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। तो सवाल ये पैदा होता है, इनको भेजने की जरूरत क्यों पेश आई? भाई नबी क्यों आए, सवाल पैदा होता है कि नहीं? तो उसका जवाब ये है कि जो चीजें अपनी हैसियत को जानती हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको समझाने के लिए कभी नबी और रसूल नहीं भेजता। जो अल्लाह ने मखलूकात पैदा की उनके 4 दर्जे कॉमन तरीके से कर दिए जाते हैं। पहला दर्जा वो आता है जिसमें बेजान चीजें आती हैं, जिनमें बिल्कुल जान नहीं होती, जिनमें अक्ल नहीं होती, जिनमें शऊर नहीं होता। जैसे आप समझ लें कि पत्थर, इसमें जिस्म तो है लेकिन जान नहीं है, अक्ल नहीं है, बढ़ने की ताकत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर को भी पैदा फरमाया है जिस तरह से हमें पैदा फरमाया, लेकिन आप किसी बेजान चीज के बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि वो अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कि मैंने एक पत्थर को देखा, वो इंसान होने का दावेदार था, किसी पत्थर के ताल्लुक से नहीं सुना। नबातात हों, हैवानात हों, कभी आप जानवर के सिलसिले में देखें, जानवरों की तारीख पढ़ जाएं, हिस्ट्री पढ़ जाएं, किसी जानवर ने ये नहीं कहा होगा कि मैं इंसान हूं। अगरचे इंसान ने कह दिया कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन बंदर ने कभी नहीं कहा कि मैं पहले इंसान हुआ करता था या बाद में इंसान हो जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज अपनी हद में रहती है, अपनी हैसियत को जानती है, तो उनको समझाने की जरूरत पेश नहीं आती। फकत एक इंसान ऐसी मखलूक है जो अपनी हद से तजावुज करता है, अपने आप को खुदाई का दावेदार समझता है, अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं लगाता है। नमरूद ने अपने आप को खुदा कहा, फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा, मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने अपने आप को नबी कहा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत तो जमीन पर चलने की न थी, आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाजरीन, जब भी ऐसा मामला होगा, जब भी जो चीज अपनी हद से आगे गुजरने की कोशिश करेगी, तो अल्लाह का कानून ये है, अल्लाह उस इंसान को समझाने के लिए पैगंबर भेजता है, अंबिया भेजता है, वारिसीन भेजता है, उलमा को भेजता है। क्या आपने देखा नहीं, जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा। जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। जब जब खुदाई का दावा किया गया, अल्लाह का तरीका ये रहा कि एक पैगंबर उनके मुकाबले में भेजा, और वो पैगंबर ऐसा नहीं था कि उस इंसान से कमजोर पड़ जाए। जब मुकाबला होता है इब्राहिम और हजरत इब्राहिम और नमरूद का जब मुकाबला होता है तो नमरूद गालिब नहीं आता। अल्लाह फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर ही हक्का बक्का हुआ है। अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को फतह और कामयाबी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदा। हाजरीन, हम सब समझते हैं
सब जानते हैं, जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डाला तो आग कैसी हो गई? अल्लाह फरमाता है या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जैसे ही नारे नमरूद में डाला गया, अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा। अगर कोई इंसान ये कहता है कि आग बुझ गई थी तो मैं बुझना नहीं मानता। मेरा अकीदा ये है कि आग जल रही थी, लेकिन जलाने की ताकत अल्लाह ने जो उसको अता फरमाई थी, अल्लाह ने उससे वो ताकत सल्ब कर ली थी। आग जलने के बावजूद ठंडी हो चुकी थी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीने ताजदार अहले सुन्नत फैजाने पीर सालिम, नारे तकबीर। हाजरीन, हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि आप किसी भी चीज को देखेंगे तो वो किसी न किसी चीज का सबब और जरिया नजर आएगा। जैसे आपको कोई चीज काटनी हो तो आप चाकू और छुरी इस्तेमाल करेंगे, आपको अगर कोई चीज पकानी हो तो आप आग का इस्तेमाल करेंगे। हर चीज का एक जरिया है, एक सबब है। लेकिन मुसलमानों का अकीदा यह है, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर हम बीमार हो जाएं, बीमारी दुरुस्त ना हो रही हो, मर्ज सही ना हो रहा हो, तो हम दवा लेते हैं। लेकिन इस यकीन के साथ दवा लेते हैं कि दवा हमको हकीकतन शिफायाब नहीं करती, हमको शिफा तो हमारा परवरदिगार देता है। इस दवा को तो अल्लाह ने फकत एक जरिया बनाया है। अगर हमारा ये अकीदा नहीं है तो हम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी? हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर छुरी रख दी थी तो छुरी तो चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने उस छुरी के अंदर से काटने की सलाहियत को निकाल दिया था। और मामला ये हुआ कि छुरी चल रही है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हलकूम सही सलामत है और उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो हाजरीन, आग जल रही थी, शोले वैसे ही निकल रहे थे, लेकिन वो ठंडे हो चुके थे। क्या मंजर होगा कि आग जल रही है लेकिन उसमें जो मौजूद है वो जल नहीं रहा है। बरदम व सलामन, ठंडा भी हो चुका है और सलामती वाला भी हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाजरीन, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के अंदर, उस मखलूक के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजता है जिसमें हद से बढ़ने की फितरत पाई जाती है, जिसमें हद से तजावुज करने की चीज होती है। इसीलिए इंसानों के दरमियान अल्लाह ने रसूलों को भेजा। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये आता है कि बताइए कि हम जो सरकशी करते हैं, हद से तजावुज करते हैं, अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानकर अपने दिल की बात मान लेते हैं, ऐसा होता क्यों है? भाई, हमारा दिल अल्लाह ने बनाया है। अगर दिल अल्लाह ने बनाया तो वही हमको हिदायत देता और बिल्कुल सही रखता। तो हाजिरीन, होता यह है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी ख्वाहिश पर अमल जब करने लगता है तो उस चीज को सरकशी कहा जाता है। अरबी जबान में उसको कहते हैं हवा। हवा ख्वाहिश है ना। कुरान शरीफ में आया यत्तबिऊना अहवाहुम, वो लोग अपनी ख्वाहिशों की इत्तिबा करते हैं। और जब इंसान अपनी ख्वाहिश पर अमल करने लगता है, अपने दिल की मानने लगता है, तो अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है। तो तमाम दुनिया का तो यह हाल है कि वो अपने दिल की मानते हैं, अपने नफ्स की मानते हैं, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं। अल्लाह फरमाता है एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहब व तफाखुरुन, कि ये दुनिया की जिंदगी जो है सिर्फ खेल और कूद है और फख्र करना है और एक दूसरे पर औलाद में और माल में कसरत कर देना है, आगे निकल जाना है। आप पूरी जिंदगी को देखेंगे तो यही नजर आएगा। इंसान बचपन में खेलता है, फिर उसको शौक लगते हैं, फिर वो फख्र करता है, फिर अपनी कसरत का इजहार करता है कि मेरे पास ये ज्यादा है, मेरे पास ये ज्यादा है। ये तमाम आम लोगों का हाल है। लेकिन आप देखें कि तमाम दुनिया के लोग
अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा करते हैं, जिसको अरबी में हवा कहा जाता है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, जब बात आती है इमामुल मुरसलीन की, जब तज़किरा आता है सैयदुल मुरसलीन का, तो अल्लाह उनके सिलसिले में दो टोक फैसला फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। सिर्फ ये पैगंबर ऐसे हैं जो अपने दिल से कोई बात नहीं कहते, इनकी मर्जी से कोई बात नहीं होती, जो भी कहते हैं अल्लाह की वही हुआ करती। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप समझ में आई कि आम उनको सिर्फ हिदायत अता नहीं फरमाता, बल्कि उनको दूसरों की हिदायत की भी जिम्मेदारी अता फरमाता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कुरान करीम में 3 अल्फाज आए हैं। इरशाद होता है, कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, ऐ लोगो तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, व कुंतुम अमवाता, हालांकि तुम तो मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुमको उसकी तरफ पलटा दिया जाएगा। कुरान शरीफ की आयत है। तो इसमें लफ्ज आया तुरजाऊन, पलटा दिए जाओगे। आप जानते हैं कि पलटाना ये जबरन होता है। दूसरी चीज, जो मुसलमान हैं वो कहते हैं, आप सब जानते होंगे, अगर हमारे कोई तकलीफ की खबर सुने, कोई मुसीबत की खबर सुने, अगर कोई गमी हो जाए, तो हर मुसलमान एक ही कलमा निकालता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के लिए हैं और हमको अल्लाह ही की जानिब वापस होना है। तो जहां पर काफिरों की बात आई, कैफा तकफुरून बिल्लाह, वहां पर अल्लाह ने फरमाया तुमको लौटा दिए जाओगे। लेकिन मुसलमान खुद कहता है कि मैं अल्लाह के लिए हूं और मुझको अल्लाह ही की जानिब लौटना है। ये काफिरों में और मुसलमानों में फर्क हो गया कि मुसलमान अल्लाह के पास जाना चाहता है, काफिर को जबरन बुलाया जा रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह की शान देखो, अल्लाह तबारक व ताला ना उन्हें तुरजाऊन कहकर पुकारता है कि तुमको भी पलटा दिया जाएगा, ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से खिताब करता है, बल्कि इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, ऐ नफ्से मुतमइन अपने रब की तरफ वापस पलटा। तो आप समझते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत फरमाता है कि फरमाता है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना तू मेरी तरफ वापस आ जा। अरबी जबान के माहिरीन जानते हैं कि वापस आना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप यहां पर वापस आए हैं। आप घर से जलसा सुनने के लिए आए हैं। अब जलसा जब मुकम्मल हो जाएगा, हम जलसा मुकम्मल करने के बाद जब घर को जाएंगे तो उसको कहा जाएगा वापस आ जाओ, वापस आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन जान, इरजिई इला रब्बिक अपने रब की तरफ वापस आ जा। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात को पैदा फरमाने से पहले नूरे मुस्तफ़ा की शक्ल में पैदा फरमा दिया था, जिसका इजहार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया, और आखिर में हजरत ईसा इब्न मरियम ने कहा, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद भी एक रसूल आएगा जिसको दुनिया अहमद के नाम से जानेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो नूर हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को बनाने से पहले पैदा कर दिया था। तो उसी नूर के बारे में अल्लाह फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ऐ लोगो अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आ रहा है और एक रोशन किताब आ रही है। बेशक सुभान। ये किताब, ये तो बात थी नूर की, और जो ये किताब है, किताब हम सब जानते हैं, ये किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद ऐसी मोहतम बिशान और ऐसी अजीमुशान किताब है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ इसे बेशुमार फजीलतें अता फरमाई हैं, वहाँ सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये कुरान जिस दौर में नाजिल हुआ उस वक्त भी इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया था। कुरान ने हुक्म फरमाया कि फातू बे सूरत मिसली, एक सूरत ले आओ, 2 सूरत ले आओ, 10 सूरतें ले आओ, लेकिन कोई भी इंसान कुरान का जवाब नहीं ला सका।
ना आज ला सका है और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक ला सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की सबसे वाज़े दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक बनाए और कुरान मजीद पर हम मजबूती से अमल पैरा रहें, इस पर अमल करते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।